हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टॉन वंस अगेन। गाइस, जिस तरह के हमने अपनी लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, उसमें हमने लारावल में अपने लारावल के प्रोजेक्ट में एक कार्ड का जो फंक्शन है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोसेस और स्टेप्स क्या हैं, वो हमने इम्प्लीमेंट किए अपने प्रोजेक्ट में। तो आज के लेक्चर में हम इस कार्ड को अपने चेकआउट पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन चेकआउट से एंड नेक्स्ट जो कस्टमर है, विजिटर है, वो किस तरह से ऑर्डर प्लेस करता है उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गैस, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास एक आइटम है जो जिसके साथ हमने लास्ट अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में कार्ड के अंदर आइटम्स किस तरह से ऐड करते हैं वो सीखा। एंड देन कार्ड में जो आइटम्स हमारी ऐड हो चुकी हैं उस कार्ड को व्यू करना है, तो वो व्यू किस तरह से हम करते हैं। हम जस्ट एक बैकएंड फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास यूआई के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये आपने अपने जब आप रियल टाइम में या जब आप अपने एक्सपीरियंस में अपने जो रियल लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे प्रोजेक्ट की, अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की, तो उसमें आपको डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर, या फिर आपको एक टेम्पलेट के ऊपर वर्किंग करनी होगी। हम जस्ट एक फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि बैकएंड में जो फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करते हैं। सो लेट्स व्यू कार्ट। तो यहाँ पर हम हमने अपनी ऑर्डर समरी को डिस्प्ले करना है। जो हमारे कार्ट में जो सेशन है, हमारा कार्ट का सेशन जो है, उसमें क्या क्या आइटम्स हमने ऐड कर दी हुई हैं वो हम रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गो टू द एडिटर। गैस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है व्यू कार्ट का, उसके अगेंस्ट जस्ट हमने एक व्यू पास किया है जिसके ऊपर हमने ऑर्डर समरी डिस्प्ले करनी है। और इस कार्ट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है इसको हम प्रिंट करते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास एक आइटम कार्ट के अंदर अवेलेबल है जो कि प्रोडक्ट आईडी, उसकी क्वांटिटी एंड देन प्राइस। अब इसको अगर हमने वहाँ पर प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या डिस्प्ले करना होगा। लेट्स जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर समरी में हम किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हम अपने आइटम का नाम हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम उसका जो सब यूनिट वैल्यू है, जो उसकी पर यूनिट प्राइस है, वो आएगी। एंड देन यहाँ पर हम उसका सब टोटल प्रिंट करेंगे। सो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सेकेंड आइटम आ जाएगी और सेम लाइक उसके जो फील्ड्स होंगी वो आएंगी। यहाँ पर हम अपना ग्रैंड टोटल डिस्प्ले करेंगे। सो गैस, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो आइटम्स है वो चेक करनी है कि हमारे कार्ट में क्या क्या आइटम्स हैं। अभी हमारे पास एक ही आइटम है। सो उस आइटम को हम कंपैक्ट कर देंगे अपने व्यू के ऊपर। लाइक आप हमने क्योंकि व्यू पे डाटा पास करना है, तो यहाँ पर हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। कार्ट इक्वल टू, यहाँ पर कंपैक्ट में हम अपना कार्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हमारे पास रोज़ हमें बनानी होंगी ताकि हम मल्टीपल आइटम्स को रोज़ में डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि हम अभी सिर्फ HTML यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो, बल्कि बूटस्ट्रैप को भी हमने इंक्लूड किया है बाय यूजिंग द CDN लाइब्रेरीज। जिस तरह कि मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया कि CDN एक्चुअली जस्ट हम एक प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, आप जब एक डिज़ाइन के ऊपर, एक टेम्पलेट के ऊपर काम करेंगे, तो आपके पास ये सारी चीज़ें लोकल जो है अवेलेबल होनी चाहिए अपने एसेट्स के अंदर। जिस तरह कि हमने यहाँ पर सेक्शन अपने बनाए, हम उसको कितने कॉलम में लेकर जाएंगे। div क्लास फर्स्ट कॉलम में हम उसका नेम प्रिंट करेंगे, कोड MD3, इसमें हमारा नेम आ जाएगा। देन सेकंड में उसकी क्वांटिटी हम डिस्प्ले कर देते हैं। थर्ड में हम उसकी
यूनिट प्राइस, एंड फोर्थ में हम उसकी जो सब टोटल होगा वो प्राइस करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले। आइटम नेम यहाँ पर हमारा आ जाएगा आइटम प्राइस, एंड देन इन थर्ड कॉलम आइटम यूनिट प्राइस, सॉरी quantity इसकी item quantity, and then in the fourth column we will display the subtotal। अब यहाँ पर रोज जो हैं ये हमारे पास मल्टीपल बनेंगी, जो कि हमारे एक आप जिस तरह से देख सकते हैं कि हमारे जो कार्ट में डेटा आ रहा है डॉलर इन कार्ट, ये एक अरे है बेसिकली, ये जिस तरह कि आप देख रहे हैं। अब इस अरे को हमने डिस्प्ले, अरे के अंदर एक अरे है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मेन अरे है जिसमें आइटम्स हमारी होंगी, और इस अरे को हमने बेसिकली इसकी रोज हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम फॉर ईच कार्ट एज $आइटम, आप यहाँ पर इसकी की बना लें या इंडेक्स बना लें एज $की, देन यहाँ पर हमारी रो क्लोज हो रही है एंड फॉर ईच। ओके, सो लेट्स सी, ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक कॉलम डिस्प्ले हो गया। इस कॉलम को अब हम कांस्टेंट ऊपर रख देंगे क्योंकि हमारी जो हेडिंग्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगी, बट जो इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसका जो डेटा हमारा आएगा वो हम डायनामिक यहाँ पर पास करेंगे, जो हमारे कार्ट में तो इस सेशन में जो हमारे पास आइटम्स है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर जब आप आइटम देखेंगे, आइटम बेसिकली एक अरे है, और अरे में हमारे पास इसके अंदर एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। लेट्स सी, या सॉरी इसको हमें डिस्प्ले करना है लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी आईडी आ गई। यहाँ पर हम उसकी यूनिट प्राइस, इसको देखना पड़ेगा हमने हमारी की जो की है वो एक्चुअली हमने क्या पास की थी, आइटम प्राइस के नाम से हमने की अपनी यहाँ पर पास की है। देन नेक्स्ट उसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, क्वांटिटी, एंड सब टोटल में जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी यूनिट जो प्राइस होगी, ये हमारी यूनिट प्राइस आ जाएगी। कॉपी एंड देन यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। सो लेट्स सी, इस तरह के आप ये देख सकते हैं गैस, हमारे पास प्रोडक्ट की जो नेम, एक्चुअली यहाँ पर हम नेम डिस्प्ले करेंगे हमारे पास क्योंकि आईडी है, इसको हम नेम में कन्वर्ट करेंगे। बट ये जो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड्स हैं, ये हमारे पास ओवरऑल जो डाटा है वो आप देख सकते हैं, उसकी प्राइस है, क्वांटिटी हमारे पास 3 है और उसका सब टोटल 30 हुआ। इसी तरह जब नेक्स्ट आइटम होगी हमारे पास वो नेक्स्ट रो में आएगी और यहाँ पर हम उनका ग्रैंड टोटल शो करेंगे। सो होपफुली कि ये जो अब यहाँ पर हमारा जो ग्रैंड टोटल होगा, यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो हमारी वैल्यू होगी वो आएगी, एंड देन हम इसको फंक्शन, इसकी जो हमारी लाइंस ऑफ कोड हैं ग्रैंड टोटल को सम करने के लिए, वो हम ऐड करते हैं। एंड लेट्स सी, आपको यहाँ पर ऐड करना होगा एक ग्रैंड टोटल का वेरिएबल, जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू है वो हमें 0 पास करनी होगी। एंड देन फॉर ईच आइटम सब टोटल, like you can see here is the subtotal value,
यहाँ पर हमें इसको पुश करना है इसके अंदर अपनी जो वैल्यू है ग्रैंड टोटल का जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें हमें ईच आइट्रेशन में हमें उस वेरिएबल में इसको ऐड करते जाना है प्लस इक्वल टू दिस। इस तरह से हमारे पास इस टोटल में वैल्यू आ जाएगी। लाइक यहाँ पर हम कह देते हैं ब्रेक ग्रैंड टोटल equals to this total. Okay, let's see. Unexpected at the rate. Where is unexpected at the rate? Line number 50. Line number 50 पे okay sorry at end php क्लोज नहीं किया टैग हमने। ये जिस तरह के आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल भी हमारे पास 30 है। लेट्स ऐड अनदर आइटम इनटू द कार्ट लाइक दिस वन, ऐड टू कार्ट, लेट्स व्यू कार्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइटम 3 है, उसकी आईडी है, उसकी प्राइस 10 है, क्वांटिटी इसकी 3 एंड सब टोटल आप देख सकते हैं हमारे पास 30 है। आइटम प्राइस सेकंड जो आइटम है हमारे पास उसकी 20 है और उसकी क्वांटिटी हमने 1 ऐड किया है। तो हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है वो 50 का जो है डिस्प्ले हो रहा है। सो गैस इस तरह से हमारा जो ऑर्डर समरी है वो इस तरह से हम एक्चुअली डिस्प्ले करते हैं। मैं रिवाइज करता हूँ पूरे प्रोसेस को कि जो कार्ड का एक्चुअली फंक्शन है, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उसमें आप रिव्यू कर सकते हैं कार्ड की जो हमारी एडिशन है, अपडेशन है और रिमूवल है एक आइटम का, वो हम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ये आप प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने कार्ड को डिस्प्ले किया है एक चेकआउट पे एक समरी बनाने के लिए ऑर्डर की, ताकि बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर जो विजिटर है हमारा, जो कस्टमर है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर हमारे एक ऑर्डर को, अपना प्रोसेस को व्यू कर रहा है, उसकी कंफर्मेशन के बाद, उस ग्रैंड टोटल के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर सके। यहाँ पर देन हम अपना एक्शन बटन जो है ऐड करेंगे लाइक प्लेस ऑर्डर, या फिर हम उससे यहाँ पर फर्दर डिटेल्स भी हमें रिक्वायर्ड होंगी यूज़र से, लाइक उसके अगर हमारे पास रजिस्टर है वो ऑलरेडी, तो हम उससे उसके ईमेल्स और पासवर्ड से लॉगिन करवा के उसकी आईडी को आगे जो है अपने सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट करेंगे। देन अगर वो हमारे पास एज अ गेस्ट यूज़र है तो हम उससे उसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है लाइक एड्रेस, नेम एड्रेस, मोबाइल एंड जो शिपिंग एड्रेस अगर उसका डिफरेंट है वो लेंगे। देन उसकी हम एज अ विजिटर या एज अ कस्टमर हम उसको भी स्टोर करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास एक रजिस्टर यूज़र के तौर पर वो हमें नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर सके। सो गैस इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया अपने चेकआउट का। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू है या कोई आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी टेक एंड टाउन की जो साइट है उस पर आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी available to help you. So thank you for watching the video.